हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर की। जो जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिर आपको उस पर टिक लगाना है, आपके आंसर लिखने हैं, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन सा आंसर ठीक है और क्यों है। देखिए, आपने आंसर लगाया, हो सकता है आपका गलत हो। वो आपका आंसर जो गलत हुआ है वो क्यों हुआ है उसका हम क्या करेंगे, साथ में विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो नई सीरीज है करंट अफेयर की वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित पद्मश्री पुरस्कार 2023 में राजस्थान की कौन सी हस्ती शामिल नहीं है। आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास में है। मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन और राजीव महर्षि। चार ऑप्शन आपके पास में है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 में राजस्थान की कौन सी हस्ती शामिल नहीं है। आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राजीव महर्षि। क्या सही आंसर होगा इसका? राजीव महर्षि। जो बाकी के तीन व्यक्ति हैं इनको क्या मिला है, अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तीन लोग कौन कौन से देखे, मूलचंद लोधा हो गया, लक्ष्मण सिंह हो गया, अहमद हुसैन हो गया और मोहम्मद हुसैन है, इनके भाई हैं। इनको संयुक्त रूप से मिला है। जिन्हें हुसैन बंधु कहा जाता है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बनाते हैं इसी से। जैसे हमने बनाया मूल हुसैन। क्या बनाया हमने? मूल हुसैन बनाया। देखो मूल से क्या बन गया? मूलचंद। ठीक, इसी के लय से बन गया लक्ष्मण सिंह। क्या बन गया? लक्ष्मण सिंह। और हुसैन से कौन कौन बन गए? मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पूरा क्वेश्चन क्या था कि पुरस्कार 2023 कौन से? पद्मश्री पुरस्कार अभी हाल ही में इनकी घोषणा की गई है। यहां से तीन व्यक्ति राजस्थान के सिलेक्ट हुए हैं। कौन कौन से हैं? लक्ष्मण सिंह, मूलचंद लोढ़ा, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। देखो, राजीव महर्षि भी थे लेकिन 2022 में थे। ठीक, अब हम डिटेल करते हैं। जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेंगे। और अभी कितने पद्म विभूषण मिले हैं, पद्म भूषण मिले हैं और पद्मश्री मिले हैं, कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, वो सब भी हम भी क्या करते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, 2023 के लिए राष्ट्रपति ने, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन घोषणा करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कितने? 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। कितने की है? 106। इनमें से 6 पद्म विभूषण होंगे, 6 पद्म भूषण होंगे और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं 106 व्यक्तियों में से 19 महिला शामिल है। कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 19 महिलाओं को शामिल किया गया है। देखिए, ये है इंडिया लेवल की बात। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के कितने व्यक्ति हैं जिनको मिला है? 3 है, अहमद हुसैन, लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोढ़ा। ठीक है, कौन से क्षेत्र मिला है? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को तो मिला है कला के क्षेत्र में, और जो बाकी दो बचे हैं लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोढ़ा, इनको मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, अब इन व्यक्तियों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज है भाई साहब। एग्जामिनर क्या करता है कि उसको पता है कि पद्मश्री अवार्ड बच्चों ने रट रखे होंगे। वो क्या पूछेगा? उनके जिले पूछ लेगा, कौन से क्षेत्र से संबंधित है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक का डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनका संबंध किससे है? गायकी से। किससे है? गायकी है। ये गजल गाते हैं, भजन गाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत हैं वो गाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। आपको ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्या क्या है? इनको हुसैन बंधु कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? भजन गाते हैं, शास्त्रीय संगीत हो गया वो गाते हैं, गजल गाते हैं। ठीक है, फिर 2000 में इन्हें क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है। अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले तब भी आपको ये एक डिटेल आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। कौन? हुसैन बंधु। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें अब।
मूलचंद लोढ़ा की। देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये पीपीटी कहाँ मिलेगी, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका, वहां पे आप क्लिक करना, फिर वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बात करें किसकी, मूलचंद लोढ़ा की। देखो कहाँ के रहने वाले हैं, ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा ही पूछ लिया एग्जामिनर के, मूलचंद लोढ़ा जो हाल ही में चर्चा में थे, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, उनका संबंध कौन से जिले से है, तो डूंगरपुर जिले से है। स्टार मार्क लगा लीजिए यहां पे, ठीक है। इन्हें पद्म पुरस्कारों की समाज सेवा श्रेणी में दिया गया है। कौन सी श्रेणी में, समाज सेवा श्रेणी में दिया गया है। क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं उसकी हम चर्चा करें तो देखो, इन्होंने स्कूल खोले हैं, अनाथालय खोले हैं, अस्पताल खोले हैं। अस्पतालों में निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन करवाया जाता है। क्या, निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन। लगभग 15,000 लोगों को इन्होंने आंखों की रोशनी दिलवाई है, ठीक है। कौन है, मूलचंद लोढ़ा। कहां से संबंध इनका, कौन से जिले से, डूंगरपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक। फिर हम बात करें लक्ष्मण सिंह की, इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध भी हुसैन बंधुओं की तरह जयपुर से ही है, ठीक। इन्होंने क्या किया है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। इसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। लगभग 40 से 50 स्कूलों इन्होंने खोली है ग्रामीण एरियाज में, ठीक है। ये इनकी क्या है, विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अब बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, मतदान है तो लोकतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया कब जाता है, ठीक है। तो आंसर लगाइए आप। तो इसका सही आंसर होगा मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो इंडिया लेवल की है। देखो इसी दिन राज्य स्तर पर एक प्रोग्राम हुआ था, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर ले कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया कब जाता है, 25 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को। अब ये 25 जनवरी को ही क्यों बनाया गया, देखो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसकी, निर्वाचन आयोग की। जो चुनाव उनाव करवाता है ना, वो आयोग। कब हुई, 25 जनवरी 1950 को, ठीक। अब राज्य स्तरीय क्या हुआ, इस दिन समारोह आयोजित हुआ। कहां पे हुआ, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था जयपुर में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। थीम क्या रखी गई, सबसे इंपॉर्टेंट है थीम। आपसे थीम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं अभी। तो एग्जामिनर इलेक्शन को पर्सपेक्टिव रखकर, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपसे क्या कर सकता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, उसकी थीम क्या थी। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कितने जिलों में 5G इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 5G इंटरनेट सेवा भी हाल ही में प्रारंभ की गई है। राजस्थान के कितने जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई है, आपको बताना है। 3, 4, 6 और 2। तो इसका सही आंसर होगा, देखो आपको डेट याद रखनी है, कब की पूछ रहा हूं मैं, 7 जनवरी 2023 को। कब को, 7 जनवरी 2023 को कितने जिलों में 5G इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई है, 3 जिलों में। कितने जिलों में प्रारंभ की गई है, 3 जिलों में प्रारंभ की गई है। कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। देखो हालांकि कोटा और अजमेर में भी कर दी गई है, लेकिन 7 जनवरी को तो केवल 3 जिलों में ही 5G इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सही, 3 जिलों में। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल से हम देख ले। देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
जयपुर में भामाशाह टेनो हब से 7 जनवरी से क्या है, 7 जनवरी 2023 को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G सेवा इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। ठीक है, हालांकि कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 24 जनवरी 2023 को प्रारंभ कर दी गई। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 7 जनवरी 2023 को कितने जिलों में 5G इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई? 3 जिलों में। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, उनमें एक महिला भी थी। तो अब वर्तमान समय में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो गई और कुल न्यायाधीश कितने हो गए, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। अभी आपको आंसर देना है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 है या 6 है? देखो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। कितनी है? 3 है। देखो अभी मैंने जैसे बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है राजस्थान हाई कोर्ट में। अब लिमिट कितनी है? 50। कितनी है? 50 लिमिट है, 50 न्यायाधीश बना सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 35। कितने न्यायाधीश हैं? 35 न्यायाधीश हैं। अभी हाल ही में 9 व्यक्तियों की नियुक्ति करने के बाद में संख्या कितनी हो गई है? 35 हो गई है। अब इन 35 में से 3 क्या है? महिलाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो नुपुर भाटी। कौन है? नुपुर भाटी है। एक है रेखा बोराणा। कौन है? रेखा बोराणा। नुपुर भाटी, रेखा बोराणा और सुभा मेहता, 3 महिलाएं क्या हैं? न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट में। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आपको पूछ ले कि निम्नलिखित में कौन सी महिला उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है। 3 आपको ये दे दे और एक नाम कोई और दूसरा आपको दे दे, तो आपको याद रहना चाहिए कौन कौन से? नुपुर, रेखा, सुभा। रिपीट करते हैं क्या? नुपुर, रेखा, सुभा। ठीक है, तो ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ? इसको क्या कर लेना, 2023 का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ? आसिंद, भीलवाड़ा, आमेर, जयपुर, रोहट, पाली या झुंझुनू? आपको बताना है। देखो इसका सही आंसर होगा रोहट, पाली में। कहां पे हुआ? रोहट, पाली में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ? रोहट, पाली में। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कौन से क्रमांक का 18वां, ठीक है, कौन से क्रमांक का 18वां कहां पे हुआ? रोहट, पाली में हुआ। अब हम डिटेल से इसकी बात करें तो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 का आयोजन नौहट, पाली में हुआ। कब से हुआ? कब से कब तक हुआ? 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन हुआ। जो समारोह था उसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इसलिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। आपको थीम भी याद रखनी है। थीम से रिलेटेड भी एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी। जैसे हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम देखी, फिर हमने जो ये भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 है, इसकी थीम की हमने बात की। थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। ठीक, आपको घबराना नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि पता नहीं कितनी थीमें याद करनी है। सब याद करवा देंगे आपको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? देखो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति ने कहा संविधान उद्यान या पार्क का उद्घाटन किया है? आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अच्छा, ऑप्शन भी बिल्कुल सिमिलर से हैं, आमेर जयपुर, राजभवन जयपुर, किशनगढ़ अजमेर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजभवन जयपुर में। कहां पे, राजभवन जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने, राष्ट्रपति ने, संविधान पार्क का। अब होगा क्या इस पार्क में, देखो इस पार्क में 30 फीट ऊंचे फ्लैग पोस्ट होगा, ठीक है, मयूर स्तंभ होगा, गन मेटल से बनी हुई गांधी जी की प्रतिमा होगी और महाराणा प्रताप की भी प्रतिमा इसमें लगी हुई है। ठीक है, आप जाइए, देखिए, आनंद लीजिए संविधान पार्क का। अब क्वेश्चन तो एक ही बनता है यहां से कि कहां पे इसका उद्घाटन किया गया, या क्वेश्चन बन जाए कि संविधान पार्क कहां स्थित है, तो कहां है, राजभवन जयपुर में है। उद्घाटन किसने किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट पता यह रहना चाहिए कि कहां पे यह स्थित है। कब किया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 से 4 जनवरी को वह 2 दिवसीय दौरे पे थे राजस्थान के, तब उसी दौरान इन्होंने यह कार्यक्रम या इस समारोह में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मतलब ये तो पता नहीं आरपीएससी या जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये तो, कि हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन से संस्करण का आयोजन हुआ। ये लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था, तो पता नहीं इससे तो कुछ अलग ही लगाव है इस क्वेश्चन का आरपीएससी से। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन सा संस्करण था इसका, 16वां। कौन सा था, 16वां इसका संस्करण था। आपको संस्करण ध्यान रखने हैं, ठीक है, साथ ही में यह भी ध्यान रखना है कि कहां पे इसका आयोजन हुआ है, और साथ ही में यह ध्यान रखना है कि कौन सी दिनांक को इसका आयोजन हुआ है, कौन सी डेट को इसको आयोजित किया गया है। तो हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में जयपुर फेस्टिवल लिटरेचर के 16वें संस्करण, कौन सा संस्करण है, 16वें संस्करण का आयोजन गुलाबी नगर जयपुर में के होटल क्लार्क्स में हुआ। ठीक है, आमेर में हुआ। ठीक है, जयपुर के आमेर, देखो जयपुर से जयपुर तो आप मिला लोगे, लेकिन जयपुर में भी कहां पे हुआ, आमेर हुआ। दिनांक क्या है, 19 से 23 जनवरी के मध्य। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ ले कि जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आयोजन कौन सी दिनांक को हुआ, 19 से 23 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रखी गई, उत्सव। थीम क्या थी, उत्सव इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। जो अभी हाल ही में जो जिफ हुआ, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कौन सा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमल रंगा, के सच्चिदानंद सिन्हा, कीर्ति भारती या अपर्णा सेन। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा संस्करण है, कब हुआ, ये उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पहले आपको इसका आंसर देना है। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपके आंसर को लॉक कर दिया गया है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक, तो इसका सही आंसर है अपर्णा सेन। क्या है, अपर्णा सेन। अगर आपका आंसर सही है तो आप मिठाई बांट सकते हो पड़ोसियों को। कौन सा आंसर इसका, अपर्णा सेन। अब हम देखें इसके बारे में डिटेल से। देखो, जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2023, आयोजन कब हुआ, 6 जनवरी को प्रारंभ हुआ। आपको डेट याद रखनी है, डेट से वह क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो 2 डेट हमने पढ़ी है, एक तो जो फेस्टिवल वाली है फिल्म फेस्टिवल, एक लिटरेचर, दोनों जयपुर में हुए। कब हुए, एक तो 19 जनवरी को हुआ और एक कब प्रारंभ हुआ, 6 जनवरी को। 6 जनवरी को प्रारंभ हुआ जयपुर के आइनॉक्स जीटी सेंट्रल में। कहां पे हुआ, आइनॉक्स जीटी सेंट्रल में प्रारंभ हुआ। कौन सा संस्करण था, 15वां। कौन सा संस्करण था, 15वां यह संस्करण था। और जो हमने लिटरेचर वाला था वो कौन सा संस्करण था, 16वां। कौन सा था, 16वां। फिल्म फेस्टिवल वाला कौन सा है, 15वां। ठीक है, इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका अपर्णा सेन को। किसको मिला था,
अपर्णा सेन को दिया गया। ठीक है, नोट डाउन। तू कहां जा रहा है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? देखो, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी है और पॉलिटी में आपको राज्य सूचना आयोग अगर आपका टॉपिक है तो यह क्वेश्चन आपके लिए ही होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। राम सिन्हा झाला, अहमद हुसैन, एमएल लाठर, पंकज मित्तल। तो इसका सही आंसर है एमएल लाठर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चित मालासेनी डूंगरी का संबंध किस लोक देवता से है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको इसका आंसर बताना है। मालासेनी डूंगरी का संबंध किस लोक देवता से है? देव नारायण जी महाराज। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी हाल ही में इनकी 1111वीं जयंती बनाई गई थी। उद्घाटन समारोह में कौन आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। कौन सी डूंगरी है? मालासेरी डूंगरी। कहां पे है? आसिंद में। आसिंद कहां पे है? भीलवाड़ा में। कहां पे है? मालासेरी डूंगरी आसिंद में। आसिंद कहां पड़ता है सर? भीलवाड़ा में यह पड़ता है। भगवान देव नारायण के अवतरण की मतलब बर्थडे, उनका बर्थडे कब था? अभी जो नई जनरेशन वो बर्थडे बर्थडे करती रहती है, जन्म दिवन जन्म दिवस 1111वीं जयंती पर 28 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके क्या थे? मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। वर्ष 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने स्टार मार्क हैं वो लगा लेना इस पे। किसको देने की घोषणा की गई है? कमल रंगा को। कमल रंगा को यह अवार्ड देने की, यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब कौन सी कृति या कौन सी पुस्तक के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है वो हम बात करें। चलो, वो अभी स्लाइड गायब है, अब थोड़ी देर में आ जाएगी, वापस से हम देख लेंगे। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी है? क्या है? राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी है? प्रिया सिंह मेघवाल। कौन बनी है? प्रिया सिंह मेघवाल क्या बनी है? राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। अब देखो, थाईलैंड में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उन इसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्या जीता था? गोल्ड जीता था। देखो, दिसंबर 2022 थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तथा प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी। ठीक है, अब इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। कहां का? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका संबंध कौन से जिले से है? देखो, ये संबंध वाला पूछ सकता है आपसे कि जो अभी हाल ही में प्रदेश की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है क्या नाम है? प्रिया सिंह मेघवाल। क्या नाम है पूरा? प्रिया सिंह मेघवाल। इनका संबंध कौन से जिले से है? कौन से जिले से है? बीकानेर से। कौन से जिले से है? बीकानेर से है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें कि प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? आपको इसका आंसर बताना है। कोटा में। कहां किया गया? कोटा में इसका आयोजन किया गया। जो दशहरा मैदान है कोटा का, वहां पे क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया है। 24 और 25 जनवरी 2023 को दशहरा मैदान कोटा में इसका आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय क्या था? ये कृषि महोत्सव था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये राज्य का पहला क्या है? कृषि महोत्सव है। देखो, हमने ऊंट महोत्सव सुना है, हार महोत्सव सुना है, मरु महोत्सव भी सुना है। अब एक नया महोत्सव और कौन सा आ गया? कृषि महोत्सव।
तो कृषि महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? कोटा में आयोजित यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और मिस्र की सेना के बीच अब तक का पहला संयुक्त प्रशिक्षण, किन किन के बीच में? भारत और मिस्र के बीच में क्या है? भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, क्या है नाम? जो अभ्यास है उस अभ्यास का नाम क्या है? साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन 14 से 27 जनवरी 2023 तक कहां किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इन चार ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है। देखो इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर में यह आयोजित हुआ। देखो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कहां पे आयोजित हुआ, ठीक है जैसलमेर। एक पूछ सकता है कि साइक्लोन फर्स्ट क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ ली, साइक्लोन फर्स्ट क्या है? कि भारत और मिस्र के मध्य होने वाला संयुक्त क्या है? अभ्यास है, ठीक है, भारत और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के दौरान 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किस कवि को प्रदान किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कौन सा संस्करण हुआ था इसका? 16वां संस्करण हुआ। कब हुआ? 19 से 23 जनवरी के मध्य यह आयोजित हुआ, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के में जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है? के सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सुलोचना रांगेय राघव को, लक्ष्मी नारायण रंगा को, या शिव कुमार शर्मा को? आपको पास में चार ऑप्शन है, चारों में से आप टिक लगा दीजिए जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? के सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में हम थोड़ा सा देख ले कि क्या है ये। देखो ये कवि है, आलोचक है, संपादक है, अनुवादक है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें क्या मिला है? एक तो मोमेंटो मिला है और 1 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? के सच्चिदानंद सिन्हा को यह मिला है। क्या क्या दिया गया वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि मोमेंटो दिया है, 1 लाख रुपए की राशि दिया है, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा किसको मिला है ये और कौन से क्रम का है? 8वें नंबर का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित होगा? देखो राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल, पहले तो ये समझते हैं कि कंपोजिट रीजनल होता क्या है। देखो ये होता है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कृत्रिम अंग उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित होगा? ऑप्शन आपके पास में, जामडोली जयपुर में, बड़का पाड़ा दौसा, मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा, या जोजावर पाली में इसका आयोजन होगा। कहां पे स्थापित होगा? इसका सही आंसर है जामडोली जयपुर में। जाम लेकर डोली कौन? जयपुर में। कौन डोली? जाम लेकर। जाम तो पता ही है आपको, 30 ml 60 ml पता है ना ये तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अब, या इसका विश्लेषण कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि राज्य और केंद्र सरकार के मध्य, देखो किन किन का है ये, राज्य और केंद्र सरकार के मध्य ये समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार क्या होगा? जो दिव्यांगजन है उनको सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। होगा क्या इसमें? निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण सुविधा मिलेगी। जो दिव्यांगजन है उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ ही में क्या होगा? उनको निःशुल्क कृत्रिम अंग भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हुई? क्या है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हुई। देखो मैं आंसर बताने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बेसिकली है क्या। देखो एक ये क्या है? असेंबली पॉइंट है, मतलब जो हॉल होता है उसकी तरह यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होने हैं या जो भी कार्यक्रम होने वो यहाँ पे हो सकते हैं। 700 लोगों की गैदरिंग है, हो सकती है यहाँ पे एक साथ, ठीक है। तो राजस्थान इंटरनेट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? अजमेर में होगा, कोटा में होगा, उदयपुर में होगा, या जयपुर में होगा? इसका सीधा सीधा आंसर होगा जयपुर। बांका टेढ़ा तो होगा नहीं, सीधा सीधा ही होगा आंसर तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अब,
उससे पहले जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जयपुर के झालाना में, कहां पे होगा? जयपुर के झालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हुई है। इस सेंटर में कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियां होगी। जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है? असेंबली हॉल है। यहाँ पे क्या हो सकती है? एजुकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या हो सकती है? सम्मेलन हो सकते हैं। इसमें गैदरिंग कितनी है लोगों की? 700 लोगों की गैदरिंग इसमें है। एक साथ 700 लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहां आयोजित किया गया है? देखो ये फिक्स है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव, थार महोत्सव या मरु महोत्सव की बात करें, ये क्या है? फिक्स है। तो ऊंट उत्सव कहां हुआ? बीकानेर में। कहां पे हुआ? बीकानेर में यह आयोजित हुआ। जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव। और बाड़मेर में होता है थार महोत्सव। जो थार का रेगिस्तान है, तो आपको वैसे याद रह जाएगा। थार महोत्सव कहां होता है? बाड़मेर में। और जैसलमेर में मरु महोत्सव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये हमने देख लिया है, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू साइट विजन। क्वेश्चन क्या है? राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखो अगर आपको चीटिंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने हमारा थंबनेल देखा है, थंबनेल में क्या था? राजस्थान का करंट अफेयर। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अब ठीक है, आंसर तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको राइट टू साइट विजन क्या है ये भी तो पता रहे। देखो साइट का मतलब देखना। जो लोग अंधे हैं या उनकी जो दृष्टि है वो कमजोर है देखने में, तो उनको मतलब सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस नीति के तहत लागू होगी। ठीक है, हाँ वो देखो जो स्लाइड हम छोड़ दिए थे वो वापस आ गई। कमल रंगा जिन्हें जो साहित्य का पुरस्कार मिला था, केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, राजस्थानी भाषा में कौन सी कृति के लिए मिला? अलेखू अंबा। किसके लिए? अलेखू अंबा के लिए इन्हें क्या मिला था? यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, बीकानेर के रहने वाले हैं, वहां छूट गया था ये, हमने वापस पकड़ लिया, जाने कहीं नहीं देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अब, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर में। कहां पे है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य? उदयपुर। ठीक है, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर क्या है? पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां पे है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर। अब एक और नया क्वेश्चन है, स्टार्टअप के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कि स्टार्टअप करने में जो राजस्थान राज्य है उसका कौन सा स्थान है? दूसरा है, चौथा है, छठा या सातवां है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ। चौथे नंबर पे है राजस्थान बिजनेस करने में, स्टार्टअप करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन हुआ? कौन से? 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन कहां पे हुआ? जैसलमेर हुआ, बाड़मेर में हुआ, बीकानेर में हुआ, जोधपुर में हुआ। देखो एक तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, यहां क्या लिखा है? पश्चिमी राजस्थान, तो आपको ऐसे जिले देखने हैं जो पश्चिमी राजस्थान में। हालांकि ऑप्शन ये तो चारों ही पश्चिमी राजस्थान के हैं, अगर कोई पूर्वी राजस्थान का दे दे या दक्षिणी राजस्थान का दे दे तो आपको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां हुआ? जोधपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अब, पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है? पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है? 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे यह दिवस बनाया जाता है। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि मतलब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला। पराक्रम दिवस तो ठीक है, सबको पता है 23 जनवरी को बनाते हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में बनाया है उसमें ऐसा क्या हुआ कि हमें इसको राजस्थान करंट अफेयर में डालना पड़ा। देखो इस दिवस पे क्या हुआ है, 21 जो अंडमान निकोबार के 21 द्वीप है ना, उनके नाम परिवर्तन हुए। क्या है, 21 द्वीपों के नामकरण हुआ है जो अज्ञात थे। उनमें से राजस्थान के 2 व्यक्तियों के नाम पे हुआ है। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह जो जोधपुर के रहने वाले थे, और पीरू सिंह जो झुंझुनू के रहने वाले थे। इनके नाम पे क्या किया गया है, अंडमान निकोबार के 2 द्वीपों का नाम रखा गया है। ठीक है, ये परमवीर चक्र विजेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं। एक बार आप देख लेना, शैतान सिंह और पीरू सिंह 2 द्वीपों के नाम इनके नाम से रखे गए हैं। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 क्या है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के तहत राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा है, छठा है, 8वां है या 10वां है। तो इसका सही आंसर होगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो आज के जो 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।